और किसी में निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नजदीक आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का हमारा नवान है ईमान, मोहब्बत और दुआ की कबूलियत। मुकद्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मेरे प्यारे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज हम मुकद्दस यूहन्ना के पहले खत बाब नंबर 3 आयत नंबर 22 से 24 पर गौर करेंगे। ये आयत हमें मसीही जिंदगी के 3 बड़े राज सिखाती है: ईमान, मोहब्बत और दुआ की कबूलियत। आयत नंबर 22 से आगाज करते हैं कलाम मुकद्दस का। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? और जो कुछ हम मांगते हैं उससे पा लेते हैं, इसलिए कि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जहां खुदा हमें वाज़िह तौर पर सिखाता है कि हर दुआ सिर्फ मांगने से कबूल नहीं होती, बल्कि दुआ के कबूलियत का तल्लक अतारत और खुदा को पसंद आने वाली जिंदगी से है। इसी बात को यीशु मसीह खुद भी फरमाते हैं। मुकद्दस यूहन्ना बाब नंबर 15 आयत नंबर, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस दुआ, अतारत और खुदा में कायम रहना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयत नंबर 23, अब मुकद्दस यूहन्ना हमें बताता है कि खुदा का हुक्म असल में है क्या, और इसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और आपस में मोहब्बत रखें। यहाँ खुदा के 2 बुनियादी हुक्म हैं। पहला हुक्म यीशु मसीह पर ईमान। निजात किसी काम से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। ईमान उसका 4 बाब 12 आयत में लिखा है, और किसी में निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नजदीक आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। दूसरा हुक्म आपस में मोहब्बत। अगर हम कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं मगर बाई से नहीं रखते तो हमारा ईमान अधूरा है। मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला खत 4 बाब 20 आयत, जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता जिसे उसने देखा है, वो खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकता जिसे उसने नहीं देखा। आयत नंबर 24, अब मुकद्दस यूहन्ना एक गहरी रूहानी सच्चाई बयान करता है। जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो उसमें कायम रहता है और वो उसमें। ये रूहानी रफाकत और रिलेशनशिप की बात है, सिर्फ मजहब की नहीं। और फिर मुकद्दस यूहन्ना हमें एक निशान देता है, और इससे हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है, यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है। रोमियो 8 बाब 16 आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। पाक रूह हमारी जिंदगी में हमें यकीन, तसल्ली और रास्तबाजी की रहनुमाई देता है। अमली पैगाम। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या हमारा ईमान सिर्फ ज़बानी है या अमली? क्या मेरी जिंदगी में मोहब्बत नजर आती है? क्या मैं खुदा के हुक्मों पर चल रहा हूं? यकूब उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, ईमान भी अगर अमल ना रखता हो तो अपने आप में मुर्दा है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर हम ईमान रखते हैं तो हमारा अमल नहीं, तो इससे हमारा ईमान बेफल
ठहराया जाएगा। ईमान के साथ साथ हमको अमल भी करना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर, खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम पर, जो खुदावंद यीशु ने पैगाम हमारे लिए भेजा है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको अपनी जिंदगी संवारनी है। अगर जिंदगी हमने अपनी संवारनी है तो हमको खुदावंद यीशु मसीह के बातों पर अमल करना पड़े, जो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस के जरिए हम तक पहुंचाई हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, बगैर अमल के ईमान मुर्दा है। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारे ईमान का कोई फायदा नहीं। हमको खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल भी करना है, अपने दिल से उन नफरत को मिटाना है जो हम एक दूसरे के लिए अपने दिलों में पार रखी हैं। हमने नफरतें अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अजीजों कारों के लिए। अगर हम इन नफरतों को खत्म नहीं करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शामिल करना, तो खुदावंद यीशु मसीह तभी हमारी जिंदगियों में शामिल होगा। हम इन बुरे कामों से, इन नफरतों से, इन बुरी सोबतों से दूर होंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, कि खुदावंद हमको आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से फजल दे, हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाएं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो पैगाम आपने सुना है, आज से ही हम अज़म करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। जे हमने अपने आप में ये वादा करना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को आज ही फॉलो करेंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जितनी गलतियां, गुनाह, जितनी खुताएं हमसे हुई हैं, हम खुदावंद के पाक कदमों में आके उनसे अपने गुनाहों का इकरार करें। उनसे गुनाहों का इकरार करके सच्ची तौबा करके खुदावंद से मदद लें तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, दुआ करते हैं, आए हम खुदावंद यीशु मसीह पर मजबूत ईमान रखें, आपस में सच्ची मोहब्बत रखें और खुदा के हुक्मों पर चलें ताकि हमारी दुआएं कबूल हों और हम खुदा में और खुदावंद हम में कायम रहे। आमीन। आज का जिंदा पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारी खुताएं माफ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर लाजमी करें कि वो भी आज का कलाम मुकद्दस सुनकर इसके वसीले से बरकत पाएं, उनकी जिंदगियां भी तब्दील होना शुरू हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। मैं इजाजत चाहता हूं आप सब बहनों भाइयों से। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।